यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस समय तो कहां से आ रहा है? इस समय हम हैदरगढ़ से आ रहे हैं। नारायण हैदरगढ़ बोलते हैं? हाँ साहब, हैदरगढ़ से जब जिस वक्त हमने सोचा कि अब कहीं चलते हैं, चोर को देखते हैं, कोई अगर गलत काम करते हुए मिलेगा तो उसे गिरफ्तार करेंगे। यहाँ से साहब जब हम चले तो कहाँ पहुंचे? लोनी कटरा। लोनी कटरा नारायण? हाँ वही हैदरगढ़ के आगे। हैदरगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पर जी सर थाना लोनी कटरा पड़ता है। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि वहां से चोर भागे कहां को गए? वो चोर साले गए दोबारा भंगी को पहुंच गए। साले जो भी बात बोलते उल्टा बोलते हो। जी सर। 12 बंकी कहते हैं। 12 भंगी हमारे समझ में आ गए। 12 भंगी साहब वहां से हम वापस आए तो देखा हमको कोई चोर नजर नहीं आया। साहब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये कहता हूँ इंस्पेक्टर अजय को फोन लगा करके तुरंत यहाँ पर बुलाओ। जी सर। क्योंकि किसान निधि का 70 करोड़ रुपया आया हुआ है। जी सर। इसलिए मैं उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ना चाहता हूँ ताकि अजय वो 70 करोड़ रुपया ले जा करके इलाहाबाद सेंट्रल बैंक में जाकर के जमा कर दे। जी सर। फोन लगा करके उसको तुरंत बुलाओ। तुरंत बुला रहे साहब। लीजिए, हमारे मेला कमेटी का कहना है कि आप लोग जिन भाइयों को अच्छा लगे तो देखिए, ना अच्छा लगे तो घर में सोए, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हमारे मेला मालिक का कहना है। हाँ भैया। पैसा देना है तो वही दिखाओ, हम लोग खुद ले जाए। हाँ भैया आप लोग वहीं से दिखाइए, हम लोग वहीं यहीं से देखेंगे। मतलब पैसा भैया और कुछ नहीं। 9936 तमाम 032 1045 डारिस मौका पाइस तो मत डारिस। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, हम तुम बोल रहे हो तुम? मैं बोल ही रहा हूँ, तू बोल रहा है, लेकिन फोन कहाँ को लगाया है? साहब फोन लगाया है वो नए इंस्पेक्टर जो आए हुए हैं राजेश के लिए। कौन राजेश? वो नए वाले चले गए क्या? वो इंस्पेक्टर अजय। अजय? जी सर। हाँ तो अजय स्पीकिंग, बोलो। अजय सिंह आप बोल रहे हैं? जी हाँ। साहब आपको मालूम हो कि बड़े साहब आपको थाने में याद कर रहे हैं। क्या कहा? हाजी साहब हमें याद कर रहे हैं? जी। ठीक है, सर से बोलो कि हम इसी वक्त आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। फोन कर सकता हूँ? रख दो। जो बीड़ी माचिस।
हमें याद करने का कारण क्या है? मैं बता रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कि तुम्हें बुलाए और अजय सिंह बयान तुमसे मेरा है पाना और बहुत जरूरी। तुमसे मेरा है पाना और बहुत जरूरी। सर, तो पढ़ो आपका कौन सा और भला जरूरी? बड़ा है मुझसे आपका क्या भला जरूरी का, और सच सच बतलाइए सर, करो न दिल में। देखो अजय, हमें याद करने का कारण? बता रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ स्टाफ में तुमसे सच्चा और ईमानदार कोई अफसर है नहीं, क्या? इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आप हाँ, हमें मैं यहाँ तुम्हारी बहादुरी से, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर मैं जानते हो, इस साल जो किसान सम्मान निधि का 70 करोड़ रुपया आया हुआ है, वो तुम्हें ले जाकर के यहां से इलाहाबाद में जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक में बाहिफाजत तुम्हें जमा करना है। इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने आपको उचित समझा कि आपको ही ये जिम्मेदारी दी जाए, ताकि बाहिफाजत ये किसानों का 70 करोड़ रुपया इलाहाबाद सेंट्रल बैंक में पहुंच जाए। चल, बोलो। यहाँ के हमारे किसान भाई अगर किसानी ना करे तो हमारे मुल्क को खाना नसीब ना हो, और किसान के लिए कोई कमजोरी हो जाए, ये इंस्पेक्टर अजय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या है? चल, अगर किसान निधि का पैसा है तो हर एक किसान के खाते में जाएगा, ये इंस्पेक्टर अजय की जिम्मेदारी है। लेकिन अजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस इलाके में डाक कुछवाड़ा का आतंक फैला हुआ है, इसलिए तुम्हें अपने साथ में जितने भी सिपाही लेना हो ले लो, और जाकर के जिम्मेदारी के साथ ये 70 करोड़ रुपया इलाहाबाद सेंट्रल बैंक में पहुंचना चाहिए। और ये आगे श्रीमान मान्य हमारे रामदेव भैया मेला कमेटी की तरफ से भाई ये 50 की नोट से 10 रुपया इंस्पेक्टर अजय के लिए आए हुए हैं। पार्टी को 1,00,000 धन्यवाद। चल, मैं वादा करता हूं कि किसान निधि का पैसा आज तक कोई ऐसा डाकू पैदा नहीं हुआ, आतंकवादी कोई पैदा नहीं हुआ कि अजय सिंह के हाथों से रकम को छीन कर ले जाए। ठीक है, मैं अपनी वर्दी और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं, अगर किसान निधि के खातों में पैसा ना पहुंचे तो मैं उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं? मैं जानता हूं कि तुम एक सच्चे और ईमानदार अफसर हो। ये रुपया केवल तुम ही पहुंचा सकते हो सेंट्रल बैंक में, इसलिए जाओ और जा करके अपने साथ फोर्स ले लो, और बाहिफाजत ये 70 करोड़ रुपया इलाहाबाद सेंट्रल बैंक पहुंचना चाहिए। यस सर, जा सकते हो। हम कर्मचारियों से बात करें। हाँ ठीक है। भाइयों, जी सर। आज तक तुमने देखा है जी सर।
कि इस सरकार में और इस राज्य में जी जिम्मेदारी के काम सिर्फ इंस्पेक्टर अजय को समझे जाते हैं। जी सर, हमेशा ही सौंपे जाते हैं। जी सर। इसलिए आज अपने स्टाइल ले चलने का प्रण हम तुम्हें ले चलते हैं। साहब हमें मत ले चलिए साहब, इसलिए कि इस समय हम जाने काबिल नहीं है। क्या हुआ? ड्यूटी बहुत सख्त करते हैं और साहब हमारे यहाँ इस समय बहुत मरीज है, हमारे घर परिवार में बहुत मरीज है, हमको उनको भी देखना पड़ता है। तेरे घर पर मरीज है? हाँ साहब। तू तो मरीज नहीं है ना? नहीं साहब, मरीज हम तो नहीं है, लेकिन हमारे घर पर है। तो आज ही रात की बात है ना? चल हमारे साथ चल, क्योंकि रकम लेकर भारी चलना है। हेलो हेलो, हाँ कैसे हुआ? अरे अचानक, अरे खबर तक नहीं दिया, फोन करना था भाई। ठीक है हम साहब से छुट्टी लेकर आ रहे हैं। खबरदार, क्यों रो रहा है? साहब अभी अभी फोन आया था, तो? हमारी ससुरारी में 4 मट्टी हो गई। तेरी ससुराल में 4 मट्टी? 4 मिट्टी हो गई? हाँ साहब। कौन मर गया? साहब पहला नंबर तो हमारे पापा का समधिन मर गई। एक हो गई। दूसरा नंबर हमें मेहरवन का अम्मा मर गई। एक हो गई। तीसरा नंबर हमें लड़कन का नानी मर गई। एक ही हुई। चौथा नंबर हमारी सासू मर गई रे। अबे पागल, एक जनी का फूकप, एक जनी का तोपप, एक जनी के मट्टी दिए, एक जनी के यहन गंगा घाट ले। साहेब हमका छुट्टी दी। एक बात बता, जी सर। कितने तक पढ़ा था? पढ़ाई में पढ़ा कितने तक था? साहब 10वां पासन कक्षा 1 में फेल है। इसीलिए तो हवलदार की नौकरी पाए हो बेटा। घूस पात, बहुत किस्मत वाले को नौकरी हवलदार की मिलती है। घूस पात दे के भरता है। एक बात बता, जी तेरी साथ तेरी बीवी की माँ ही है ना? हाँ मेहरवन का अम्मा हमारा सास भी। तेरी साथ मर गई? हाँ एक। एक। तेरी बीवी की माँ मर गई? हाँ एक। एक ही है? हाँ एक का यार। तेरे बाप की समधन मर गई है? हमें पापा का समधिन मर गई तो तेरी सास ही है? हाँ सासे भी है? हाँ। और तेरे बच्चों की नानी मर गई है? हाँ बात एक ही है ना? वो सासे भी। साथ भी। हाँ हमारा सास जानो यक्के मरी का हो। एक लाश गिरी है और मिट्टी आज नहीं होगी, हाँ। कल सुबह ही हो चिता जलाए जाएगा। इसीलिए तू आज की रात हमारे साथ चलेगा। जी हाँ, हमारे साथ इसी वक्त। सोचा रहा है कि डाकू ज्वाला सिंह का आतंक बहुत फैला हुआ है। डाकू ज्वाला सिंह जिस वक्त वहां पर जिसको पाता है तुरंत वहीं पर गोली मार देता है। वहां से हम बच जाएंगे और वहां हम जाएंगे नहीं तो हम मरेंगे नहीं। साहब ने भवानी की सेना कहिए सरदार जी, ये बताइए कि बाकी वो तीसरा फौजी कहाँ गया? सरदार जी क्या बात है? और यही कहीं पहाड़ियों में होगा। सुनो मेरी बात को।